स्टूडेंट, आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अगर p/q के फॉर्म में अगर लिखा जाए, p/q के फॉर्म में लिखा जाए जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5/6, 7/8, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रेशनल नंबर के, जहां पर p और q क्या हमारा होल नंबर है। होल नंबर के साथ साथ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। जनरली जनरली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? जहां पर p/q के फॉर्म में हो, साथ ही साथ p और q दोनों अगर पॉजिटिव में हो या केवल दोनों नेगेटिव में हो, तब हम कहेंगे ये किसके एग्जाम्पल है? पॉजिटिव रेशनल नंबर के। नेगेटिव के केस में क्या होगा? नेगेटिव के केस में क्या होगा? चाहे एक डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर में से कोई एक नेगेटिव हो, चाहे ऊपर से नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, इस केस में कहेंगे ये कैसा रेशनल नंबर है? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल 5/6 -7/-2, अदर में -5/3, 6/-7। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर के और नेगेटिव रेशनल नंबर के। अब हम ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 15/20। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसको इस तरीके से कैंसिल करिए कि इसके बाद इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फिर कैंसिल होने के लिए ना बचे। फॉर एग्जाम्पल 5 का टेबल अगर हम देखें तो 5 के टेबल में 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, इट मीन्स 4/5। अब इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे 3 और 4 दोनों क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। इस तरीके से कह लें कि हमने ये जो फाइंड आउट किया यही क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है 15/20 है। दूसरा आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकेंड आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू इट मीन्स होता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन है
चाहे नंबर पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जब ये वैल्यू बाहर आती है तो हमेशा ऑलवेज किस में आती है? पॉजिटिव में। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एज ए रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर में नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन बीच में हमें एक पॉइंट लेना पड़ता है 0, और हमारा इधर हो गया राइट साइड। तो राइट साइड में हम लोग लेते हैं प्लस और लेफ्ट में क्या लेते हैं? नेगेटिव। इट मीन्स कि अगर हम राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव ये वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। नंबर को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेफ्ट में पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी राइट में पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/4 5/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे? नंबर लाइन पे। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट टेक करेंगे बीच में O। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5/4 जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम किधर जाएंगे? राइट में जाएंगे। राइट में ये ऊपर वाली जो वैल्यू है उतना सेंटीमीटर कह लें, हम लोग एक पॉइंट टेक करेंगे, यहाँ पर हो गया P। कितना ये? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर के बाद हम जहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे हमारा क्या है? 4 है। तो इस 5 सेंटीमीटर का ये जो गैप है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल 4 पार्ट में। ठीक है, जब इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd, 4th पार्ट। ये फर्स्ट वाला ये पार्ट होगा, यही हमारा हो गया 5/4। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अगर ये निगेटिव होता तो सेम वर्क हम लोग इधर की तरफ करते, बस नेगेटिव का साइन लगा के। ठीक है, चलते चलते हम लोग एक चीज और सीख लें नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है 0। इधर होता है +1, +2, +3, +4। ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4। तो हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं तो ये वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन राइट में जाते तो वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है, लेफ्ट में जाते तो वैल्यू क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो अगर हमें यहाँ से देख के बताना हो कि +1 बड़ा है कि +2, तो हम कहेंगे +2 जो है वो हमारा बड़ा है +1 से, क्योंकि राइट में जाने में वैल्यू क्या करती है? बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट में जाने में वैल्यू घटती है। तो हम यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है किससे? -2 से, क्योंकि इधर जाने पे वैल्यू क्या करती है? घटती जाती है। यानी -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा -3 से, इस तरीके से। अब नंबर लाइन के बाद आते हैं रेशनल नंबर के ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या क्या आता है? पहला ऐड आता है, एडिशन, कैसे एडिशन करते हैं। दूसरा नंबर आता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई, और 4th नंबर आता है डिवाइड। तो ऐड कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल 2 रेशनल नंबर गिवन एज 2/3 and 5/6। फर्स्टली हमें क्या करना है? कि जो हमारे डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप 3 and 6, 3 and 6 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे? इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। डिवाइड में जो आएगा उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6,
2 का ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 प्लस 6 1 जा 6, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इट मीन्स 4 प्लस 5 9, 9 बाई 6, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। सिमिलरली क्या करना था, हमें एलसीएम लेना था डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद बारी बारी से एक एक डिनोमिनेटर को इस एलसीएम में डिवाइड करना था और उसके डिनोमिनेटर में क्या कर देना था मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4, 6 1 जा 6, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 5, 5 प्लस 4 9, 9 बाई 6 कैंसल आउट 3 बाई 2। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्शन का केस आता है, जब सब्ट्रैक्शन का केस आता है तो सिमिलरली हमें क्या करना होता है, तो सिमिलरली हमें प्रोसेस करनी होती है। बस यहाँ पे क्या लगाना होता है निगेटिव, और यहाँ पे जहाँ हमने ऐड किया तो वहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -5 सब्ट्रैक्ट बाई 4 सब्ट्रैक्ट बाई -5 तो -1 बाई 6 एज ए रिजल्ट। मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं, थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई के केस में 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 6। मल्टीप्लाई के केस में सबसे पहला आपको काम ये करना चाहिए कि आपको कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल करने का मतलब एक ही सेम टेबल से जो डिनोमिनेटर कैंसिल हो सके उसको कैंसिल करना चाहिए। जैसे 2 के टेबल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इट मीन्स अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर क्या बचा डिनोमिनेटर में 1 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 में 3 का, इट मीन्स 5 बाई 9। सिंपल सा रूल है कि पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई ऐसा हो जो सेम टेबल से कैंसिल हो रहा हो। अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऊपर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड के केस में क्या होता है, 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 बाई 7। ऐसे केस में सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है, पहले वाले रेशनल नंबर को इस तरीके से हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और इसको जो दूसरा वाला रेशनल नंबर इसको उल्टा कर देते हैं 7 बाई 3। अब मल्टीप्लाई का रूल हमने पढ़ा ही है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी 2 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 3 यानी 14 अपॉन 15। कुछ इस तरीके से हमारा डिवाइड होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।